हेलो स्टूडेंट, मैं विक्रम और आपके सामने बात करेंगे। अभी तक 10th वाले स्टूडेंट के लिए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण पर हमने 4 एक्सरसाइज करा दिया था, मतलब 4A, 4B, 4C, 4D। इसका हमने ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट आपके सामने दिया था, एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज। अब यहाँ पर एक्सरसाइज प्रश्नावली 4E क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस एक्सरसाइज का आपको बेसिक बताते हैं। सबसे पहले इसमें आएगा द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। इसका बेसिक जानकारी आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है। तो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति मतलब नेचर ऑफ रूट्स, इसे प्रकृति कहते हैं या इसी को लक्षण कहते हैं, ठीक ना। तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचर ऑफ रूट्स। तो इसके नेचर ऑफ रूट्स की कंडीशन क्या है, सबसे पहले आपको डी ज्ञात करना है। आपको प्रकृति मतलब द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे कि वास्तविक समान होंगे कि वास्तविक असमान होंगे। तो ये सब इसकी कंडीशन है, इसी को इसकी प्रकृति कहते हैं। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, डी ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, डी। इसके लिए सबसे पहले हम डी ज्ञात करेंगे। डी को कहते क्या है, विविधकर। ये जब हमने इसका स्टार्टिंग लेक्चर दिया था तो वहाँ भी हमने बताया था इसको क्या कहते हैं, विविधकर। ये हमारा विविधकर होता है, इंग्लिश में बोले तो इसे कहते हैं डिस्क्राइमिनेंट। तो यहाँ पर आपको 4 कंडीशन याद रखना है। यहाँ पर 4 कंडीशन है। जब एक कंडीशन क्या है, जब डी का मान 0 से बड़ा हो, जब डी का मान 0 से बड़ा हो तथा पूर्ण वर्ग। इसका मतलब क्या है, पूर्ण वर्ग मतलब जैसे डी की वैल्यू आए 1 आए, 4 आए, 16 आए, 9 आए, मतलब वर्ग की फॉर्म में हो, इसको कहते हैं। तब इस स्थिति में जो इसके मूल होते हैं, तब समीकरण के मूल जो होते हैं वास्तविक तथा असमान तथा परमेय होते हैं। ये कंडीशन है। जब डी का मान, ये पहली कंडीशन हो गई। और दूसरी कंडीशन है जब डी का मान 0 से बड़ा हो और पूर्ण वर्ग ना हो। इसका मतलब क्या है, पूर्ण वर्ग ना हो मतलब डी की वैल्यू 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, ये सब मतलब पूर्ण वर्ग ना हो, स्क्वायर में ना हो। जैसे ये 16 है तो ये 4 का स्क्वायर है, लेकिन अगर 15 है तो ये किसी का स्क्वायर नहीं। तो ये कंडीशन के लिए करा। इसके लिए हमारा जो डी का मान होगा वो कितना होगा, आशा है आपको एक बिल्कुल टॉपिक वाइज समझ में होगा। इसका होगा तब समीकरण के जो मूल होंगे, समीकरण के मूल होंगे हमारे वास्तविक और असमान तो होंगे ही, वास्तविक, असमान तथा अपरमेय होंगे। ये कंडीशन याद रखना है। ये समीकरण के मूल की प्रकृति है। अब तीसरी कंडीशन क्या है, जब डी का मान हमारा हो, जब डी का मान 0 के बराबर हो, ठीक ना। इसे क्या कहते हैं, जब डी का मान 0 के बराबर हो तो समीकरण के जो मूल होते हैं, समीकरण के मूल जो होते हैं वास्तविक तो होते ही होते हैं। वास्तविक तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी वास्तविक तो होंगे, वास्तविक तथा समान होंगे। याद रखना है, या समान कहें या इसी को बराबर कहें या इक्वल कहें। जब डी का मान 0 के बराबर हो तो समीकरण के जो मूल होंगे वास्तविक समान होंगे, ठीक ना। अब जब डी का मान 0 से छोटा हो, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव, मतलब माइनस में, तब समीकरण के जो मूल होंगे, तब समीकरण के मूल जो होंगे काल्पनिक बोलें या इसी को अवास्तविक बोलें। तो ये आपकी कंडीशन है। आशा है आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ज़बरदस्त क्लियर होगा। अब इसके एक्सरसाइज पे पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं कि ये क्वेश्चन है क्या। तो ये पहला क्वेश्चन क्या है, इस एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं और आपको इसका कॉन्सेप्ट एकदम बेहतरीन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे जरूर इन टॉपिक को। निम्नलिखित समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मूल सूत्र द्वारा लिखा आ सकता है या रहेगा कि श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा, या इसे लिखा रहेगा कि द्विघाती सूत्र द्वारा। मतलब आपको जो है क्वेश्चन जिस बेस में दिया हो, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको अगर कह देगा कि मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले हम इसका डी ज्ञात करेंगे। अगर जब डी का मान 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा तभी हम श्रीधराचार्य फार्मूला लगाएंगे। श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होता है, x बराबर
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारा सीधी तरह 4 फार्मूला है, ठीक ना। तो आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए हमें डी ज्ञात करना है। डी ज्ञात करने के लिए इस समीकरण की आपको कंपेयर करना है, समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कर लें। यहाँ पर a की वैल्यू कितना है 2 है, a की वैल्यू कितना है 2 है, b की वैल्यू 14 है मतलब 14 है, और c की वैल्यू कितना है 9। अब सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है, हमको d ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना भैया, d ज्ञात करना। d बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब ये d अगर 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा तभी हम सूत्र लगा सकते हैं, और ना सूत्र नहीं लगाएंगे, तो इसलिए हमें इसको निकालना जरूरी है। d बराबर b की वैल्यू है कि 14, तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितना है 2 और c की वैल्यू कितना है 9। इसी को सॉल्व कर लेंगे। 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 14 गुणे 14 196 माइनस 9 चौक 36, 36 दूना क्या हो जाएगा 72, इससे घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 4, 9 में से 7 गए 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 124, 6 में से 2 गए 4 आ जाएगा, 9 में से 7 गए 2 आ जाएगा 124, ये हमारा d बराबर आ गया हमारा 124। अब देखो, अब देखना है कि ये 0 से बड़ा है कि नहीं, तो ठीक ये 0 से बड़ा है। अब हमारा सिद्धाचार फार्मूला लगा सकते हैं, मतलब सबसे पहले आपको d निकालना है। अगर इसकी प्रकृति कहता तो d का मान 0 से बड़ा है और ये अपूर्ण है, मतलब पूर्ण वर्ग नहीं है, तो वास्तविक तथा असमान होंगे तथा अपरिमेय होंगे, ये इसकी प्रकृति है। तो ठीक इसमें प्रकृति पूछने है, केवल हमें मूल पूछ रहा है, तो हम लगा देंगे सिद्धाचार फार्मूला से, श्रीधराचार्य फार्मूला से, सूत्र से। सो सिद्धाचार सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, वैल्यू रख दें। x बराबर b की वैल्यू कितना है हमारा, ये है 14, तो ये हो जाएगा 14, वो भी यहाँ पर माइनस तो माइनस लगा दें, ठीक ना, क्योंकि ये प्लस में है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसको फिर से नहीं सॉल्व करेंगे, यही d है, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, ये d ही तो है, तो इसकी वैल्यू कितना है 124 है बटे 2a, की वैल्यू कितना है 2 है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो x बराबर आ जाएगा 14 प्लस माइनस, अब इसका थोड़ा फैक्टर कर लेंगे, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा फैक्टर आपको करके दिखा देते हैं। 124 इसको कर देंगे तो 2 छंग 12, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 गुणे 31, मतलब 4 इंटू 31 बटे 2 दूनी 4, ये हो जाएगा। अब हमारा आ जाएगा, तो आशा है यहाँ तक आपने लिख लिया होगा, एकदम बेहतरीन से अपनी पढ़ाई को एकदम मस्त से कर रहे होंगे, और आप एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज इन लेक्चर को देखते रहिए। कहीं पर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को जरूर क्लियर कीजिए। अब x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस का 14 प्लस माइनस, ये 4 बाहर आए तो 2 हो जाएगा, 2 अंडर रूट 31 बटे 4। अब यहाँ से हम 2 कामन ले लेंगे, तो x बराबर हो जाएगा, अगर 2 कामन लेंगे तो 2 7 14 प्लस माइनस 2 एकम 2, 1 लिखने की जरूरत नहीं, बटे 4, इसको काट देंगे 2 दूनी 4, तो x बराबर हमारा आ जाएगा माइनस का 7 प्लस माइनस का अंडर रूट 31 बटे 2। तो ये क्वेश्चन आ गया, एक बार प्लस में ले सकते हैं, एक बार माइनस, यही हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। तो आशा है आपको पहला क्वेश्चन मतलब एकदम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा पहला क्वेश्चन का कि जबरदस्त का कॉन्सेप्ट क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसको आपको सॉल्व करके बताते हैं, और आप इसका स्क्रीनशॉट अपनी कॉपी में पहले स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी कॉपी में इनको बेहतरीन से लिखते रहें एकदम मस्त से। अब आशा है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतरीन बना रहे होंगे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसको आपको करके दिखाते हैं, और अगर कहीं पर कोई डाउट होता है तो जा करके कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को क्लियर करेंगे। जैसे हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि सेकंड क्वेश्चन क्या है, 25x स्क्वायर मतलब 25x स्क्वायर प्लस 50x प्लस 12 बराबर 0, ये है। इसके कह रहा है कि मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम d ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं भैया, d ज्ञात करते हैं। d बराबर होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, d को कहते क्या है, विविधकर कहते हैं। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अब यहाँ से सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे, तो a की वैल्यू कितना है 25 है, b की वैल्यू 50 है, और c की वैल्यू कितना है 12 है, ये हो गया। अब सबसे पहले हम d ज्ञात करेंगे। वी नोट दैट d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर हो जाएगा b की वैल्यू कितना है 50, तो ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितना है 25, c की वैल्यू क्या है 12। इसे सॉल्व कर लें
25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, डबल जीरो लगा देंगे मतलब 2500। 2500 को 100 का 12 से गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1200। 2500 को 100 का 12 से गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1200। ये हो जाएगा, इससे घटा देंगे 2500 से 1200 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 1300। डी का मान 0 से बड़ा है। अगर इसकी प्रकृति पूछता तो इसके समीकरण के मूल वास्तविक, असमान तथा अपरिमेय होंगे, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अब हम श्रीधराचार्य सूत्र लगा देने तुरंत, है ना। तो सूत्र क्या होता है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। वैल्यू रख दे फटाफट, इसी को सॉल्व कर लें, जो आ जाएगा यही आंसर। ये b की वैल्यू कितना है, देखो b की वैल्यू कितना है, यहाँ देखें b की वैल्यू ये है 50, तो ये हो जाएगा 50 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको निकालने की जरूरत नहीं, ये हम निकाल चुके हैं 1300, ये हो गया बटे 2a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू कितना है 25, ये हो गया। x बराबर ये हो जाएगा माइनस का 50, ये प्लस माइनस इसको लिख सकते हैं 13 गुणे 100 लिख सकते हैं, 13 गुणे 100 लिख देंगे। ये इसको जो है मल्टीप्लाई कर लें या ऐसे रहने दें, क्योंकि अभी कॉमन लेकर कट जाएगा। तो यहाँ तक आपने लिख लिया होगा और अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतरीन बना रहे होंगे, क्योंकि आप शुरू से स्टार्टिंग से अपनी पढ़ाई को बेहतर करेंगे तो तब रिजल्ट बोर्ड पेपर में बेहतर आता है। तो अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतरीन शुरू से स्टार्टिंग से करते रहें। और पीछे के जिन स्टूडेंट ने लेक्चर को नहीं देखा है तो लेक्चर को एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज देखेंगे, जिससे उनको इस टॉपिक को समझने में कोई डाउट नहीं रहेगा। तो आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का 50 प्लस माइनस ये 100 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 10 अंडर रूट 13 बटे ये हो जाएगा 2 गुणे 25। यहाँ से ऊपर 2 कॉमन ले लें तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 प्लस माइनस ये हो जाएगा अंडर रूट 13 बटे 2 गुणे 25। ये इससे कट जाएगा तो हमारा x इज इक्वल आंसर आ जाएगा, जो फाइनल आंसर होगा x बराबर माइनस 25 प्लस माइनस अंडर रूट 13 बटे 25। ये भी इसका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो ये थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसको सॉल्व करके आपको बताते हैं और आप इनको एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज अपनी कॉपी में लिखते रहें एकदम बेहतरीन से। तो लिख लिया होगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसको सॉल्व करते हैं और एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज लेक्चर को देखते रहें। जैसे हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है, एक क्वेश्चन और कर देते हैं, फिर आपको 2 क्वेश्चन हम दे देंगे, आप कमेंट सेक्शन में करके उसका आंसर आप बताएंगे। तो ये हमारा है 2y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 9 इज इक्वल 0। इसको भी वही कह रहा है, मूल सूत्र द्वारा इसको हमें सॉल्व करके बताना है। तो यहाँ तक आपने लिख लिया होगा और एकदम बेहतरीन पढ़ रहे होंगे, ठीक ना। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो अपने कमेंट्स को बताना और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना नहीं भूलेंगे। अब यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले a की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू कितना है 9। सबसे पहले हम d ज्ञात करेंगे। d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। d बराबर b की वैल्यू क्या है 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितना है 2, c की वैल्यू क्या है 9। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 चौक 36, 36 दूना 72 हो जाएगा d। अब इसे घटा लेंगे तो 72 से 16 घट जाएगा, 12 से 6 गए 6 और यहाँ 6 से 1 गए कितना आ जाएगा 5। ये आ जाएगा d बराबर माइनस का 56। तो मतलब ये हमारी कंडीशन ये फॉलो कर रहा है, d इज लेस दैन 0। अगर कभी ये हो जाए तो समीकरण के जो मूल हो जाते हैं काल्पनिक हो जाते हैं, मतलब श्रीधराचार्य फार्मूला नहीं लगाना है। फार्मूला आगे इसको हम 11th में पढ़ेंगे, ये इमेजिनरी नंबर बन जाता है, कम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या, तो ये 11th में पढ़ेंगे। तो बस यही हो जाएगा, अब इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। तो आपको 2 क्वेश्चन हम दे देते हैं, इनको करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर d का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर आएगा तभी इसको सॉल्व करेंगे, वरना नहीं। तो ये 2 क्वेश्चन आप करके कमेंट सेक्शन में इनका आंसर बताएंगे। ये बराबर 0, इनको इसी सूत्र की सहायता से। 5वां क्वेश्चन है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 बराबर 0। तो ये आप बिल्कुल टॉपिक वाइज कर लेंगे। अब 6th नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको अब हम इसके बाद पढ़ेंगे मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। तो इनको कैसे करेंगे अब इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, तो ये आप लिख लें, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो अभी तक आपको मूल सूत्र द्वारा इसको द्विघात समीकरण को सॉल्व करना समझ में आया होगा। इसके पहले एक्सरसाइज में हमने गुणनखंड कराया था, उसके बाद पूर्ण वर्ग विधि से, इन सबको हमने बेहतरीन लेक्चर दिया है। तो उन टॉपिक को अब एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज देखेंगे। अब यहाँ पर हमें मूलों की प्रकृति बताना है, मूलों के लक्षण बताइए। जैसे हमारा यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन क्या है आपको करके बताते हैं। सबसे पहले 6 नंबर, और आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसमें से एक क्वेश्चन हम कर देते हैं और आप करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे एकदम बेहतरीन से। तो ये आप लिख लिए होंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर इसके लक्षण बताने के लिए सबसे पहले हम a ज्ञात करेंगे। a कितना है 3 है, b कितना है -4 अंडर रूट 3 है
और सी कितना है 4 है। तो सबसे पहले हम डी ज्ञात करेंगे। डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको एकदम रट डालना है, ठीक है ना। डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये प्रकृत बताने के लिए इसको कहते क्या है, विविधकर कहते हैं। जैसे पेपर में पूछ ले ये समीकरण दिया होगा, कहेगा विविधकर ज्ञात कीजिए, मतलब आपको डी निकाल करके वही आंसर, ठीक ना, कोई टेंशन नहीं लेना है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है ये -4√3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान कितना है 3, सी का मान कितना है 4, ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 तिहाई 12, 12 चौक 48, ये हो जाएगा 16 तिहाई 48, 48 माइनस 48, ये डी बराबर क्या हो गया 0 आ गया। तो आपको हमने अभी बताया था जब डी बराबर 0 आए तो इसकी प्रकृति क्या होती है, अतः समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक तथा समान होंगे या बराबर होंगे। मतलब जब डी का मान 0 आ जाए तो समीकरण के मूल वास्तविक तथा क्या होंगे, समान, इसी को कहते हैं प्रकृति। तो इसके बाद जो 7th नंबर क्वेश्चन था 8 नंबर आप कर लेंगे। अब हम कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बता देते हैं, फिर धीरे धीरे इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। तो यहाँ तक आप करते रहिए। तो अब कभी कभी इसके कंडीशन से आपको के का मान पूछा जाता है, तो लगभग हर साल मतलब यहाँ से बोर्ड में आपको के की वैल्यू पूछता है। तो ये आपको इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कह रहा है यदि समीकरण k(x² + k-1 × x -1 बराबर 0 के मूल समान है। यहाँ पर कह देगा कि मूल समान है या बराबर कहेगा, दो ही इसी कंडीशन से ज़्यादातर केसों में क्वेश्चन पूछा जाता है। मूल समान है तो के का मान बता दीजिए, या मूल बराबर है तो के का मान बताइए। तो आपको 9th नंबर हम क्वेश्चन करके दिखाते हैं, 10th नंबर आप कर लेंगे। कहीं पर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब इसके बाद ये जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पर मूल बराबर है, इसकी आपको कंडीशन याद होना चाहिए। मूल बराबर होते हैं, सबसे पहले आपको इसको कंपेयर करके सबसे पहले हम ए बी सी निकाल लेते हैं। k-1 × x -1 बराबर 0, ए बराबर कितना हो जाएगा k, बी बराबर क्या हो जाएगा k-1, सी बराबर हो जाएगा -1, ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम फार्मूला लगाएंगे, कंडीशन मूल समान हो तो आपको कंडीशन बताया गया d बराबर 0, मतलब मूल समान की शर्त, मूल समान होने की शर्त, इसकी कंडीशन क्या है d बराबर 0। अब d बराबर होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ये माइनस में इधर भेज दे प्लस में, तो बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4ac। अब ए बी सी की वैल्यू रख दे, बी की वैल्यू कितना है k-1, k- का स्क्वायर बराबर 4, ए की वैल्यू कितना है हमारा k है, सी की वैल्यू कितना है -1, ये इसको सॉल्व कर ले। अब यहाँ एक फार्मूला बना है a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab, तो ये हो जाएगा 2k, ये हो जाएगा -4k। बस अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, माइनस में धरा करके हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर + 4k - 2k + 1 बराबर 0, तो हो जाएगा k स्क्वायर, इससे घटा देंगे तो हो जाएगा 2k + 1 बराबर 0। अब इसका फैक्टर कर लें या एक फार्मूला बन रहा, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, इसको ले सकते हैं k + 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो हो जाएगा k + 1 बराबर 0, तो k बराबर कितना हो जाएगा -1। तो यही हमारा इसका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। अब विविधकर से 2-3 क्वेश्चन करते हैं, फिर इस टॉपिक को लगभग फिनिश करते हैं पूरी तरीके से। तो अब हम अभी तक आपको हमने कोशिश किया है कि इसमें सब टाइप के क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। मूल सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना, जब इसके मूलों की प्रकृति बताना कि समीकरण के मूल वास्तविक होंगे कि वास्तविक असमान होंगे, वास्तविक असमान परमेय होंगे, वास्तविक असमान अपरमेय होंगे, तो इन सब का हमने कॉन्सेप्ट आपके सामने विधिवत एकदम बेस्ट तरीके से बताया था। अब इसके बाद हमने बताया था कि इसके मूलों के लक्षण कैसे ज्ञात करते हैं। तो अब यहाँ पर एक और टाइप क्वेश्चन, वही विविधकर, इसका अभी पहले हमने बताया था कि विविधकर पूछे तो केवल आपको डी को निकाल देना है, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इसका आपसे क्या पूछ रहा है, विविधकर पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको इसकी कंपेयर करके ए की वैल्यू निकालना है, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -8 और सी की वैल्यू 5। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो ए होगा, जो एक्स का गुणांक होगा वो बी होगा, जो शेष होगा वो गिनती होगी सी होगी। अब आपको डी ज्ञात करना है, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac। डी को ही क्या कहते हैं, विविधकर कहते हैं, डी को ही क्या कहते हैं, विविधकर कहते हैं। तो डी बराबर बी की वैल्यू कितना है -8, इसका स्क्वायर -4, ए की वैल्यू कितना है 3, सी की वैल्यू 5, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 16 माइनस 5 को 20, 20 तिहाई 60, ये हो जाएगा डी बराबर 8 का स्क्वायर, सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, 8 का स्क्वायर मतलब उसी का 2 बार मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 5 को 20, 20 तिहाई 60, 8 का स्क्वायर मतलब 8 × 8, ये 64 हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो आप इनको
समझ गए, समझेंगे, कोशिश करेंगे। इससे घटा देंगे, ये आ जाएगा 4, तो d बराबर 0 आ गया, सॉरी d बराबर 4 आ गया। तो मतलब हो गया कि ये बस इसी को भेद कर ज्ञात ही करना था। अगर प्रकृति बताना होता तो प्रकृति बताते। प्रकृति क्या होती? वास्तविक, असमान तथा परमेय, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग है। तो यही हमारा विविधकर हो गया। तो आशा है आपको ये सभी कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज समझ में आए होंगे। तो 4E में इतने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में जा करके उस क्वेश्चन को लिखेंगे, उसको हम बताने की कोशिश करेंगे। आप 4E एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज लगाएंगे, कहीं पर कोई डाउट होता है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों को भी इन टॉपिक को शेयर करना नहीं भूलेंगे। एकदम मस्त से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए एकदम। फिर एक नए टॉपिक और एक नए विचार के साथ 4F एक्सरसाइज में आपसे मिलते हैं।